पर क्लिक करते हैं ना तो आप आ जाते हैं आरटीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन दे में एक ऑप्शन मिलता है गृह विभाग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये फॉर्म खुलता है, जिसको ध्यानपूर्वक भरना है। जिसमें सबसे पहला चीज पूछा गया है कि इस फॉर्म को जो है किस फॉर्मेट में भरना चाहते हैं, उसी फॉर्मेट में आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चयन कर सकते हैं। फिर पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, मतलब आप पुरुष है या महिला है, वो जानकारी आपको बताना है। अगर कोई अभिवादन लगता है आपके नाम में जैसे श्री, तो आप बताएं, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं को चुने। अब आपका जो भी नाम होना आप अपना नाम लिखें। जैसे सपोज करिए मेरा नाम राहुल है, तो मैं अपना नाम राहुल लिखा और स्पेस जैसे ही दिया तो यहाँ पर हिंदी में भी राहुल आ चुका है। तो आपका जो भी नाम होना आप अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे और स्पेस देंगे तो हिंदी में आ जाएगा। ये देख लेना कि सही आ रहा है या नहीं, नहीं तो इसको आप सही कर हिंदी में लिखेंगे। फिर पिताजी का जो भी नाम है ना आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नाम देखने को मिलेगा। माता जी का नाम लिखना है वो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। आप अगर एक महिला है तो आप अपने हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे और वो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका आवासीय पता क्या है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया, मतलब स्थानीय पता, मतलब जो आपका आधार पर एड्रेस हो वो वाला एड्रेस पूछ रहा है। तो वो एड्रेस बता कि कौन सा राज्य है, तो राज्य बिहार रहेगा। कौन सा जिला आपका है वो बताना है। कौन सा अनुमंडल है वो बताना है। कौन सा ब्लॉक है वो बताना है। कौन सा विलेज है वो बताना है। फिर वो हिंदी में मिलेगा। पोस्ट ऑफिस बताना है, पोस्ट ऑफिस हिंदी में मिलेगा। अपना वार्ड नंबर लिखे और अपना पिन कोड आपको बताना है। फिर आपसे पूछता है कि आप जो निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है। तो जिसमें भी आता होना साथियों, जैसे मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत में आता है तो आप ग्राम पंचायत को चयन करेंगे और यहाँ पर अपना जो है पंचायत का नाम चयन करेंगे। फिर नीचे में पूछता है कि जो आपने ऊपर वाला एड्रेस दिया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, नीचे प्रेजेंट एड्रेस बताना है। अगर दोनों समान है तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक करें, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है और प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है तो वो आप अलग बता सकते हैं। जैसे हो सकता है आप बिहार के हैं लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली आप यहाँ से चुनेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, अनुमंडल, प्रखंड, ये जानकारी देना है। अगर समान होना तो चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है यही चीज़ कि आप जहाँ रह रहे हैं वो स्थानीय निकाय का प्रकार किस प्रकार है। फिर नीचे आने के बाद आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है वो फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर पूछता है कि आप क्या करते हैं, अपना पेशा बताएं। अगर आप स्टूडेंट है या गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप किसान हैं या हाउस वाइफ है, वो बताएंगे। इसमें से नहीं मिल रहा है तो आप अदर को चुनकर आप लिख सकते हैं अपने बारे में। उसके बाद नीचे आना है, पूछ रहा है कि आवेदन का क्या उद्देश्य है, क्यों आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। हो सकता है पासपोर्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हो उसके लिए, हो सकता है आपको जो है आर्म लाइसेंस लेना है इसके लिए, हो सकता है आपको पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इन सब में भी मांगी जाती है इस सब के लिए। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन है, आपको देखना है कि किस कार्य के लिए जो है आप इसको बनवा रहे हैं। तो मैं अपना जो है एक कोई भी ऑप्शन चुनता हूँ जो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं बनवा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण जो है आपको देना है। मतलब क्या है कि पिछले 2 वर्षों में जो है आपने कहाँ रहा है वो जानकारी देना है। हो सकता है आपने 2 एड्रेस दिया है, जिसमें एक वर्तमान पता दिया है, एक पिछला पता दिया है, एक आपका जो है स्थायी पता है। तो आप जिस भी पता पर रह रहे हैं आप 2 वर्षों से वो जानकारी आप देंगे। मैं अपना अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस जो मैंने दिया उसी जगह पे रह रहा हूँ तो मैं वो चुना हूँ। अब पूछ रहा है कि वो किस जिला में आपका आता है, वो जिला का नाम चयन करें। कौन से आपका जो है ये ब्लॉक में आता है वो बताना है और पूरा पता लिखे, जिसमें अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब जरूर मेंशन करें। फिर इस एड्रेस पर किस मंथ से आप रह रहे हैं वो जानकारी बताएंगे, किस वर्ष से आप रह रहे हैं वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद पूछ रहा है कि किस महीना तक आपने जो है उस पता पर रहा है वो जानकारी बताना है और किस वर्ष तक, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने इस प्रकार जो है अपना जानकारी बता दिया कि मैं इस वर्ष से इस मंथ तक जो है मैं इस पते पर रहा है। उसके बाद नीचे आना है, ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है उससे फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार तमाम जानकारी को देखना है, नीचे स्क्रॉल कर आना है, एक ऑप्शन मिलता है अटैच इंस्ट्रक्चर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके लिए कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल होना उसको आप चयन कर आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड करेंगे। सेव इंस्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का आपका फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार आपको पूरी जानकारी देख लेनी है, कहीं भी कोई जानकारी गलत है तो अभी कैंसिल कर दोबारा से फॉर्म को भरेंगे। सभी चीजें अगर सही है ना साथियों, डायरेक्ट आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का आपका जो है प्रिंट आउट आता है, जिसमें आपकी तमाम जानकारी देखने को मिलती है। बाकी आपको ये प्रमाण पत्र कब मिलेंगे और डेट भी मिलता है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो नीचे ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का, जिस पर क्लिक कर इसे डाउनलोड करेंगे। और काफी सारे कैंडिडेट को अगर मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वैसी स्थिति में क्या करना है, तो देखिए वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इसका पहले आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद या आपके एसपी ऑफिस से इशू किए जाते हैं, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए आपको जाते हैं, तो वहां जाकर आप एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें अर्जेंट है, जिस भी कार्य के लिए आप दे रहे हैं आप वहां पर मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में। फिर वो लोग क्या करेंगे, अर्जेंट पे आपके थाने पे वेरिफिकेशन भेजते हैं। फिर थाने में भी आपके जो चौकीदार होते हैं उनको आपके घर पर भेजे जाते हैं, आपके बारे में पता किया जा रहा है कि भाई इनका कैरेक्टर सही है ना, इन पर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, ये सारी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो ये आचरण प्रमाण पत्र है वो इशू कर दिया जाता है। ऐसे ये 14 दिनों का कार्य दिवस है, 14 दिनों में ये बन जाता है। इसमें भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है थाना या तो आपके घर पे आएंगे चौकीदार, या आपको थाने बुलाकर आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब कभी भी आपका प्रमाण पत्र बन जाता है ना तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का जो विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालें, अपना नाम डालें, कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर